हेलो दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन में। तो मैथ्स ब्रेन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वगैरह टाइप्स क्या होते हैं। वो सब आज अपन इसी क्लास में, इंट्रोडक्शन की क्लास में देखने वाले हैं। आज कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे। आज सिर्फ ये देखेंगे कि चैप्टर 2 में क्या दे रखा है, अपन को क्या पढ़ना है और किस हिसाब से पढ़ना है, वो देखेंगे आज। तो अपनी आज की ये इंट्रोडक्शन होगा किस पे? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स पे आज अपना इंट्रोडक्शन है। ठीक है, यानी कि इसमें अपन छोटी मोटी जो भी बारीकी चीज़ें हैं वो सीखेंगे आज, ताकि फिर कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, तो पहली चीज यही आती है, पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल को कैसे ड्राइव करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो पॉलिनोमियल को समझने से पहले अपन को ये समझना पड़ेगा टर्म्स। ये आपके पास एक वर्ड आएगा टर्म्स, ये क्या होता है टर्म्स। ठीक है, तो टर्म्स को आप अभी ये मैथमेटिक की लैंग्वेज में समझ लीजिए। जैसे अपने पास ये दे रखा है 2x, क्या दे रखा है 2x। ठीक है, ये क्या है? पोलिनोमियल है। ठीक है, अब ये 2x है। अब 2 क्या है और x क्या है, इनके बारे में अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, तो 2 तो होता है नंबर पार्ट होता है। ये क्या होता है? ये नंबर पार्ट होता है 2, जिसको क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट। कोई पूछ ले कॉफिशिएंट क्या होता है? ठीक है, तो आप बता देंगे। जो नंबर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट। और ये जो x है इसको क्या बोलते हैं? ये होता है वेरिएबल। ये क्या होता है? ये होता है वेरिएबल। ठीक है, ये होता है वेरिएबल। ठीक है, यानी कि जो x हो या y हो या z हो या a हो या b हो या c हो, इनको क्या बोलेंगे अपन? वेरिएबल। और इनके साथ जो भी नंबर पार्ट होगा ना, जो भी नंबर लिखा हुआ होगा, उसको क्या बोलेंगे? कॉफिशिएंट। क्या बोलेंगे? कॉफिशिएंट। ठीक है, तो अब यहाँ से अपन पोलिनोमियल देख लेते हैं। पोलिनोमियल क्या होता है? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, पोलिनोमियल। ठीक है, तो अपन अब डेफिनेशन देख लेते हैं पोलिनोमियल की। पोलिनोमियल किसे बोलते हैं? इट इज ए चेन ऑफ, इट इज ए चेन ऑफ ट्रम्स। अब ट्रम्स मैंने आपको बता दिया, ट्रम्स क्या होता है। इट इज चेन ऑफ ट्रम्स। ठीक है, इजी वे में पढ़ेंगे, इजी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे 2x है, ये भी टर्म है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x+5 है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। क्यों है? इसमें टर्म्स कितनी हो गई? एक तो ये टर्म्स हो गई, एक ये टर्म हो गई, तो दो टर्म हो गई। लेकिन क्या है? चेन है, ट्रम्स की चेन है ये, क्योंकि दो आ गई ट्रम्स, तो इसका मतलब ये चेन है। तो ये इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। और भी अपन एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x² + x+1, ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। यानी कि बहु का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, पद का मतलब होता है ट्रम्स। तो बहुत ज़्यादा ट्रम्स होंगे ना, यानी कि एक या एक से ज़्यादा ट्रम्स जितनी भी होंगी, उनको क्या बोलते हैं अपन? पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब इसमें ट्रम्स कितनी है? एक, दो, तीन ट्रम्स हैं। कितनी ट्रम्स हैं ये? तीन ट्रम्स हैं इसमें। ठीक है, इसमें कितनी है? टू टर्म्स। तो सीधी सी बात यह है कि पोलिनोमियल क्या होता है? इट इज ए चेन ऑफ टर्म्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टर्म्स। क्या पढ़ते हैं अब? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी पोलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं वो देखना है अपन को। ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल पढ़ लिया अपन ने, इट इज ए चेन ऑफ टर्म्स। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने टाइप्स के पोलिनोमियल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेंगे मोनोमियल। क्या लेंगे अपन? मोनोमियल। पूरी थ्योरी करवा रहा हूँ आपको, चैप्टर 2 की जितनी भी थ्योरी है वो आपको पूरी करवा रहा हूँ, फिर अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? मोनोमियल। ठीक है, अब ये मोनोमियल क्या होता है, अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मोनो का मतलब क्या होता है, आपको जैसे समझा देता हूँ मैं इजी वे से। मोनो, मोनो मिस होता है सिंगल। क्या होता है? सिंगल। और मोनोमियल यानी कि मियल तो वही हो गया पोलिनोमियल। ठीक है, मोनो मीन्स सिंगल, यानी कि जिसमें क्या हो, सिंगल टर्म हो। मोनो मोनोमियल क्या होता है? जिसमें सिंगल टर्म हो, उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। क्या बोलते हैं उसको? मोनोमियल। ठीक है, तो इसकी अगर अपन डेफिनेशन लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे? तो वो होगी ए पोलिनोमियल ऑफ वन टर्म is called मोनोमियल। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मोनोमियल क्या होता है। जिसमें सिंगल टर्म हो, यानी कि ओनली वन टर्म हो, उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल जैसे 2x हो गया। अब ये सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, तो ये क्या है? मोनोमियल। जैसे और भी लिख सकते हैं 5x, ठीक है, 8x, 9x, ये सिंगल टर्म है सभी। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे अपन? मोनोमियल। ठीक है, ये पहला टाइप अपन ने देख लिया है मोनोमियल का, पॉलिनोमियल का, जो कि है मोनोमियल। अब सेकंड टाइप देखते हैं अभी। सेकंड टाइप क्या होता है इसका? बाइनोमियल। क्या होता है? सेकंड टाइप होता है इसका बाइनोमियल। अब ये क्या चीज होती है, इसको भी समझ लेते हैं। बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मीनिंग होता है टू, यानी कि नाम में ही छिपे हुए हैं। इनका जो भी मतलब है, जो भी अर्थ है, जो भी डेफिनेशन है, वो नाम में ही है। बाई नोमियल, बाई का मतलब होता है टू। इसका मतलब ए पोलिनोमियल ऑफ टू टर्म्स is called बाइनोमियल। ठीक है, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो, उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। बाई का यानी, बाई मीन्स क्या होता है? टू, यानी जिसमें दो टर्म्स हो, उसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, जैसे 2x, अब सिर्फ इतना है तो क्या ये? मोनोमियल। ठीक है, लेकिन अगर एक टर्म और ऐड हो गई तब ये क्या हो गया? बाइनोमियल। अब देखो प्लस आ गया ना बीच में, तो अलग अलग टर्म हो गई ना, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और देख लेते हैं। जैसे अपन को दे रखा है 8x+7, कितनी टर्म्स है? दो ही तो टर्म्स हैं। ठीक है, ये भी क्या है? बाइनोमियल। जैसे और देख लेते हैं 2x² + 7, कितनी टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं।
तो इसका मतलब बाइनोमियल। ठीक है, तो अपने दो टाइप्स देख लिए पॉलिनोमियल का। एक तो पहला तो देखा था अपने मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो। सेकंड अपने देखा है बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो, यानी कि टू टर्म्स हो। ठीक है, अब इसका थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप क्या है? ट्राइनोमियल। इसका थर्ड टाइप है ट्राइनोमियल। ये क्या होता है? तो इसको भी देख लेते हैं अपन। ट्राई मीन्स क्या होता है? ट्राई मीन्स थ्री। क्या होता है? ट्राई मीन्स क्या होता है? थ्री। बस इतना भी आप याद रख लोगे ना, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। थ्री का मतलब क्या होता है? थ्री टर्म्स। तो इसको क्या लिखेंगे? ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ थ्री टर्म्स, ऑफ थ्री टर्म्स is called ट्राइनोमियल। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से तो और भी अच्छी तरीके से समझ में आता है। एक्स स्क्वायर, अब सिर्फ इतना है तो मोनोमियल। अब बाइनोमियल, और अगर एक और टर्म हो गई यानी थ्री टर्म्स हो गई, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल। थ्री टर्म्स जैसे एक, वन, टू और थ्री, हो गई ना? थ्री टर्म्स हो गई ना? और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2x² प्लस 3x+6। अब कितनी टर्म है? थ्री टर्म्स, वन, टू और थ्री। तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल। और भी अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहो तो कुछ भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। जैसे 3x³ प्लस 2x+1, कितनी टर्म्स है? थ्री टर्म्स है। तो क्या हो गया? ट्राइनोमियल। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो क्या देखना है अपन को? डिग्री। अपन को देखनी है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब डिग्री पता होना चाहिए अपन को। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर देखते हैं डिग्री। इसकी डेफिनेशन होती है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। अब यहां पर हाईएस्ट पावर नाम आया एक, तो एक वेरिएबल जो कि मैंने आपको बता दिया है वेरिएबल क्या होता है, फिर से समझा देता हूं। जैसे अपन को दे रखा है ये 2 और ये x, फिर से आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, ये दे रखा है अपन को 2, तो ये क्या होता है? ये तो होता है कोफिशिएंट। क्या होता है ये? कोफिशिएंट। ठीक है, और ये जो x है ये क्या है? वेरिएबल। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि x है वही वेरिएबल है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे x हो या y हो या z हो, a b c कुछ भी हो, यानी कि a b c d कुछ भी हो, तो उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब हाईएस्ट पावर, पावर क्या होता है?
अब जैसे पावर लगी हो उसको क्या बोलते हैं, पावर। जैसे ये भी मैं समझा देता हूँ, जैसे 2x की पावर 2 यानी 2x² है, ठीक है। अब ये जो अक्स के ऊपर है ना, ये इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं इसको, पावर। तो हाईएस्ट पावर का मतलब होता है सबसे बड़ी, जो भी वेरिएबल दे रखे हैं उसमें सबसे बड़ी जिसकी भी पावर होगी, जिसकी भी हाईएस्ट पावर होगी, उसको क्या बोलेंगे, डिग्री। क्या बोलेंगे, डिग्री। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब डिग्री भी कई प्रकार से होती है, तो वो कौन कौन सी होती है वो देखते हैं अभी, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले ले लेते हैं अपन डिग्री में लीनियर, सबसे पहले क्या ले लेते हैं, लीनियर। अब ये लीनियर क्या होती है, डिग्री होती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, एक सेकेंड। लीनियर की अपन को डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। तो लीनियर की डेफिनेशन के लिए क्या लिखेंगे, ए पॉलिनोमियल ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial, is called linear polynomial, ठीक है। मुझे लगता है आप डेफिनेशन से समझ गए होंगे। जिसकी जो भी डिग्री है, जिसकी वेरिएबल की डिग्री अगर 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। यानी कि हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए, यानी कि पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री अगर 1 है तो उस पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। अब एग्जांपल देख लेते हैं, बिना एग्जांपल तो आपको कुछ भी समझ में नहीं है, किसी को भी समझ में नहीं आता। एग्जाम्पल बहुत जरूरी होता है। जैसे अपन के पास दे रखा है 2x+1, अब ये दे रखा है, अब आपको पूछ लिया कि इसकी डिग्री बताओ, डिग्री क्या है। अब 1 है, 1 के साथ तो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल कहाँ है, यहाँ है। तो वेरिएबल के जो ऊपर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, 1। पावर क्या होती है, 1। यानी कि अब हाईएस्ट पावर यही है, वेरिएबल एक ही है, अब इसकी जो भी पावर है वो हाईएस्ट ही रहेगी। तो इसकी पावर क्या है, 1। यानी कि डिग्री कितनी हो गई इसकी, 1। डिग्री क्या हो गई इसकी, 1। और इसको क्या बोलते हैं, लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर। अगर डिग्री 1 है उसको क्या बोलेंगे, लीनियर। जैसे और देख लीजिए 3x+7, सॉरी 3x+7, ठीक है। अब 7 पे तो कोई डिग्री है नहीं, डिग्री कहाँ है, वेरिएबल पे नहीं, 7 पे तो कोई वो ही नहीं है ना, डिग्री कहाँ से होगी, वेरिएबल नहीं है। तो वेरिएबल कहाँ है, 3 के पास है, ठीक है। एक्स यहाँ है, तो कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो इसका मतलब डिग्री क्या हो गई इसकी, 1। और क्या हो गया ये, लीनियर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर क्या होता है, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या हो, 1, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने को क्या दे रखा है वो देखते हैं। सेकंड, सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्या लेंगे अपन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे वो भी देख लेते हैं अभी, ठीक है। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऑफ डिग्री 2
is called quadratic polynomial, is called quadratic polynomial। ठीक है, डेफिनेशन से आपको समझ में आ गई होगी। जिसकी डिग्री 2 है, यानी कि जिसकी डिग्री 2 है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा अपने। 2x² प्लस 3x प्लस 6, अब ये दे रखा है। ठीक है, अब ये दे रखा है, अब इसमें पूछ रखा है कि इसकी डिग्री क्या है। ठीक है, अब ये दे रखा है अपन को। ठीक है, अब देखते हैं वेरिएबल कहाँ कहाँ है। एक तो वेरिएबल यहाँ है, ठीक है, एक वेरिएबल यहाँ है। ठीक है, अब इस वेरिएबल पर अगर कुछ नहीं लिखा हो इसका मतलब 1 है, और यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी यानी कि हाईएस्ट पावर कौन सी हुई, 1 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 2, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई, 2। और जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अपने पास दे रखा है 7x² प्लस x प्लस 2। अब इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, वेरिएबल दो ही हैं, x एक तो यहाँ है एक यहाँ है। यहाँ तो x है 1, यहाँ है 2, तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो 2 है तो इसका मतलब डिग्री कितनी हो गई, 2, और उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, और वो क्या है, अगला टाइप क्या होता है पोलिनोमियल का, वो देखते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल। चलिए लिख लीजिए, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री रेड से लिख दिया क्या मैंने, ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं अपन। जैसे अपन को दे रखा है x³ + 1। अब अपन को ये देखना है वेरिएबल कहाँ है, वेरिएबल सिर्फ एक जगह ही है, और उसकी पावर क्या है, 3 है। तो डिग्री कितनी हो गई, 3, जिसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अपन को दे रखा है 3x³ + 2x + 1, ये दे रखा है अपन को। ठीक है, अब अपन को देखना है वेरिएबल कहाँ कहाँ है। एक तो वेरिएबल यहाँ है, एक वेरिएबल यहाँ है। ठीक है, तो इसकी पावर तो कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है, लेकिन यहाँ पर पावर कितनी है, 3 है। तो अपन को कौन सी पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है, बड़ी पावर लेनी है। तो बड़ी पावर कितनी है, 3, तो डिग्री कितनी हो गई, 3, और इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या कहीं भी नहीं आई होगी, एकदम बेसिक तरीके से आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब ये तो अपने टाइप्स थे। अब वैसे ही कोई एग्जांपल आपको दे दिया जाए और उसमें ये पूछ ले डिग्री कितनी है, तो आप क्या बताओगे। जैसे एग्जांपल है 3y² + 3y⁸ + 2, ये दे दिया। अब यहाँ पर आपको पूछ लिया कि डिग्री कितनी है, तो आप क्या बताओगे। ठीक, तो सिंपल है, क्या देखनी है, वेरिएबल देखनी है क्या क्या है। एक तो y यहाँ है, एक वेरिएबल y यहाँ है। ठीक है, यहाँ पर पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पर पावर कितनी, 8 है। तो बड़ी कौन सी है, 8, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 8। बस सीधा सही, ऐसे आपको आंसर निकालना है। ठीक है, यहाँ तक मेरे को लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई होगी।
ठीक है, चलिए फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब इस चैप्टर में और क्या क्या अपन को पढ़ना है। एक अपन को ये पढ़ना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एक चीज ये पढ़नी है अपन, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या होता है? तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं अपन। ठीक है, zeros of polynomial, zeros of polynomial are those values of the variable suppose x, which make the polynomial equals to 0। ठीक है, ये तो डेफिनेशन है। अब आपको इजी वे में समझा देता हूँ कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। कि ये वो वैल्यू होती है एक्स की जिसमें पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। यानी कि पॉलिनोमियल को जीरो करने के लिए जो भी वैल्यू अपन एक्स की लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल से आपको सही से समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल पी एक्स इज इक्वल टू अपन को दे रखा है 2x+1। अब अपन को पूछ रखा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपन को पी एक्स इज इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि पॉलिनोमियल है उसको जीरो बनाना है। और जीरो बनाने के लिए जो भी एक्स का मान होगा वो क्या होगा? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको एक्स के बराबर ले लिया। ठीक है, अब पी एक्स का मान अपने पास कितना है? 2x+1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2x इधर है, इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा? -1। ठीक है, अब x मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान क्या हो गया? -1/2। और ये -1/2 है जो मान आया है, इसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी कि जिस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0, उसको क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस की होगी आपने। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, या और कुछ उदाहरण लेकर देखते हैं। चलिए और उदाहरण ले लेते हैं साथ में। साथ साथ में अपन ये भी सीख लेते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे होता है। ठीक है, टॉपिक भी साथ में देख लेते हैं, साथ में आपको एग्जाम्पल भी पता चल जाएगा। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि अपन को पॉलिनोमियल के फैक्टर करने हैं वो कैसे करेंगे। जैसे अपन को क्वाड्रेटिक दे रखा है पॉलिनोमियल, तो उसके फैक्टर कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल ले लिया 6x² + 17x + 5 = 0। ये एग्जांपल दे रखा है अपन को। ठीक है, अब ये पूछ रखा है अपन को कि इसके फैक्टर कीजिए, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है जो क्या पॉलिनोमियल को क्या बना दे? 0 बना दे। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल भी हो जाएगा और साथ में फैक्टराइजेशन भी सीख लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है? अब इसमें करना है अपनों को पहला स्टेप तो ये करना है, जो x² है ना, x² उसकी टर्म लेंगे और एक बिना कोई वेरिएबल की टर्म है उसको लेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइड में। ठीक है, 6x² × 5।
तो ये कितना जाएगा, 6 5 × 30 और फिर ये एक्स स्क्वायर साथ में। ठीक है, ये आ गया अपने पास। सबसे पहले क्या लिया, एक्स स्क्वायर है वो टर्म लिए अपन ने, और जो कोई वेरिएबल नहीं है वो टर्म लिए। ठीक है, ये टर्म लिए और उनको मल्टीप्लाई किया है तो 30x² आया। ठीक है, अब अपन को ये जो बीच में दे रखी है अपन को 17x, ठीक है, ये बीच में 17x दे रखा। अब इसको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं, ठीक है, कि प्लस या माइनस करने पर तो क्या है कि 17x आए। ठीक है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 30x² आना चाहिए। ठीक है, तो अपन इस 30 के फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, जिससे अपन को पता चल जाएगी वो दो डिजिट, वो दो संख्या कौन सी है, दो नंबर कौन से हैं जिसको अपन प्लस माइनस करेंगे तो 17x आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं, ये हो गया। अब इनको ऐसे मल्टीप्लाई करना है आपस में कि प्लस या माइनस करने पर 17 आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 है, 2 को एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 5 3 15। अब ये दो नंबर अपने पास आ गए, एक तो 2 आ गया, एक 15 आ गया। इनको ऐड करने पे क्या आएगा, 17 आएगा ना, 15 + 2 17। ठीक है, तो अब यहाँ से अपन लिख लेते हैं 6x² है, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, प्लस अब 17x के अपन को टुकड़े करने हैं दो, अपन ने दो टुकड़े कर लिए इसको। ठीक है, एक तो 2x हो गया, प्लस एक क्या हो गया, 15x हो गया। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे, 15 + 2 17 और x है ही, तो यही तो आ रहा है। ठीक है, और आगे क्या अपनी स्टेप जो भी है वो एज इट इज़ लिख देंगे अपन। ठीक है, अब यहाँ से फर्स्ट दो टर्म है ना उनको चूज करना है, फिर लास्ट 2 टर्म्स को चूज करना है। ठीक है, पहले दो टर्म में ये देखना है अपने पास कॉमन क्या आ रहा है, यानी कि सेम चीज़ें दोनों टर्म्स में आनी चाहिए वो चीज़। ठीक है, जो भी नंबर है वो दोनों टर्म में अगर है उनको बाहर लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे x² है, यहाँ पर x है, तो दोनों में x है तो x बाहर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पर 6 है, तो 2 की टेबल इसमें भी जा रही है, 2 की टेबल इसमें भी जा रही है, तो 2 को भी अपन ने बाहर ले लिया। ठीक है, अब अंदर क्या रह गया, एक x तो गया, एक x बच गया। ठीक है, एक x को तो बाहर ले लिया, एक बच गया। अब 6 में से 2 तो ले लिया अपन ने, तो 2 3 6 यानी कि 3 अंदर रह गया। ठीक है, फिर क्या प्लस है, प्लस और 2x है, पूरा पूरा अपन ने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया, 1 रह गया। ठीक है, अब आगे प्लस, अब इनको देखेंगे, इनमें अब अपना कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, इसमें x तो कॉमन नहीं आएगा क्योंकि x इसमें तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे 5 से टेबल में 5 भी आता है और 15 भी आता है, तो 5 अपना क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है, अब 5 की टेबल इसमें बोलेंगे, 5 3 15, 3x साथ में है ही, प्लस 5 यहाँ अपन ने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया, 1 = 0, क्या आ गया, 0। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट में है वो सेम है, तो इसको 1 लिख लेंगे, ब्रैकेट वाले को 1 लिख लेंगे, ये दोनों सेम है तो एक जगह लिख लिया। ठीक है, फिर बाकी जो रिमेनिंग रह गया उसको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, रिमेनिंग क्या है, 2x + 5 = 0। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से इस टर्म को 0 के इक्वल कर देंगे, इस टर्म को 0 के इक्वल करते हैं, तो सबसे पहले 3x + 1 को 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, +1 है तो इधर जाएगा तो क्या जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, x 3 मल्टीप्लाई में x के साथ, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो -1/3। तो एक तो x की वैल्यू आ गई अपने पास -1/3। ठीक है, एक यहाँ से आ जाएगी 2x + 5, इसको भी इक्वल कर देंगे 0 के। ठीक है, तो 2x + 5 है तो इधर जाएगा तो -5। ठीक है, यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो दो वैल्यूज आई हैं x की, ये क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और यही फैक्टर है, यही इस
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर भी है ये। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल कैसे करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, जैसे ये ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे, जरूर आएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आपको एक करवा देता हूँ मैं। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल एक एग्जांपल से अपन सीख लेंगे। ठीक है, आज की क्लास अपनी इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, एक्सरसाइज तो कल स्टार्ट करेंगे। तो आज की अगर क्लास आपने देख ली ना, तो फिर एक्सरसाइज में आपको कोई सी भी एक्सरसाइज में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब अपने को दे दिया पी एक्स इज इक्वल टू, जैसे ये दे दिया अपन को 5x माइनस 4x² प्लस 3। ठीक है, ये दे दिया और साथ में दे दिया x इज इक्वल टू 2 पर। अब अपन को वैल्यूज पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है कि x इज इक्वल टू 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, वो निकालनी है। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। x की जगह यानी जहां जहां x है वहां वहां अपन 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। कुछ भी नहीं करना है, जहां x है वहां 2। ठीक है, यहाँ x है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, -4, फिर x है तो 2 लिख दिया, फिर स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब 5 2 ज़ा 10 -4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो इंटू 4 प्लस 3। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, 10 -4 4 ज़ा 16 प्लस 3। ठीक है, ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसको प्लस कर लेते हैं। जैसे 10 का प्लस है, यहाँ पर +3 है, तो 10 + 3 कितना हो जाएगा 13, 13 - 16। ठीक है, अब 16 में से 13 माइनस करते तो 3 आता, लेकिन 13 में से 16 माइनस करवाया तो क्या जाएगा -3। ये अपना क्या हो गया आंसर, यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई -3। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, अपने को क्वेश्चन में दे रखा हुआ px की वैल्यू ये है, x बराबर x इज इक्वल टू 2 पर अपन को वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की। तो कुछ भी नहीं करना, जहां जहां x है वहां वहां अपन क्या रख देंगे 2। ठीक है, और फिर सोल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक अपना जो भी है उसके बारे में देखते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है दे रखा है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम एक आपके पास क्या आएगी, रिमाइंडर थ्योरम, वो भी थोड़ी सी आपको मैं समझा देता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है इसके बारे में भी आपको मैं समझा देता हूँ। इसमें क्या है, अपन को रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर एक तो अपन रिमाइंडर निकालते हैं डिवाइड करके। ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस, और ये रिमाइंडर थ्योरम है ना, इसको इजी कर देगी। ठीक है, क्या कर देगी, इजी कर देगी। तो वो आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने छोटी क्लासों में, पिछली क्लासों में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर, डिविजर इनटू क्वोशंट। आई थिंक आप सबको याद होगा ही, प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। मुझे लगता है आप सभी को ये याद होगा, पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा। और जिसके याद नहीं है तो उसको भी देख के ये लगा हुआ है कि हाँ पढ़ा हुआ है कहीं अपना, इतना तो कम से कम हुआ ही होगा। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है। अब इसको अगर डिवाइड में ऐसे लिखना हो तो कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आता है, डिविडेंड। समझा देता हूँ मैं एक बार फिर से आपको, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहे इस एक्सरसाइज में। यहाँ पे क्या आएगा, डिविजर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, क्वोशंट। और यहाँ पर चाहे यहाँ पे एक ही बात है, वो तो क्वोशंट है।
फिर यहाँ पे नीचे लास्ट में अगर कुछ बच जाए, यानी जो रिमेनिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, ये होता है, ये आपने पढ़ लिया होगा पिछली क्लासों में। ठीक है, अब एक उदाहरण से, यानी कि एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा ये सब चीजें जो भी है। ठीक है, अपने पास एक उदाहरण दे रखा है, जैसे एग्जाम्पल है पी एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस x-1। थोड़ा सा सही लिख देते हैं इसको, -1। ठीक है, और अपन को क्या दे रखा है, क्यू एक्स इज इक्वल टू x+1, ये दे रखा है। ठीक है, अब अपन को डिवाइड करना है या रिमाइंडर निकालना है। कैसे निकालेंगे रिमाइंडर, कैसे, दो तरीके से होगा, एक तो रिमाइंडर थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं रिमाइंडर, और एक डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो मैं आपको डिवाइड करना भी सिखाऊंगा, फिर अपन शॉर्ट तरीके से देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। लेकिन सबसे पहले आपको डिवाइड भी आना चाहिए कि पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, x+1 से डिवाइड करना है अपन को। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना है अपन को, सबसे पहले यही देखना है कि 3x² है अपना, पहली टर्म क्या है, 3x² है। अब इसको, इसकी पहली टर्म क्या, x है। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x² आ जाए। सबसे पहले अपन को 3x² बनाना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो करेंगे 3 से। अब 3x हो गया, लेकिन अपन को क्या चाहिए, 3x² चाहिए। तो एक और x से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, 3x²। अब 3x को x से करेंगे तो 3x² आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही था, और कुछ भी नहीं है इसमें। इतना याद रखना है कि पहली टर्म है उसको उसी की तरह बनाना है अपन को। अब 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x²। ठीक है, फिर प्लस, अब 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो साइन लेंगे अपन वो उल्टा लेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ प्लस ले लेते। ठीक है, अब ये जो 3x² सेम वैल्यू कट गई। ठीक है, यहाँ से तो 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या रह गया, ये +x है, यहाँ पर -3x है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास, -2x। ठीक है, 3x से अगर x गया तो 2x, और फिर माइनस है वो बड़ी जो वैल्यू है उसके पास है, तो माइनस आ गया। ठीक है, अब फिर आगे क्या है, -1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अपनी पहली टर्म क्या है, -2x। अब इस अक्स को अपन को -2x बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो गया, -x हो गया। अब अपन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये -2 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -2x। ठीक है, फिर -2 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस, यहाँ क्या है, माइनस है तो प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर -1 है और +2 है, यानी कि 2 में से -1 करेंगे तो 1 आएगा, आ गया। अब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, अब जो भी बड़ी है वैल्यू उसके पास कौन सा साइन है, जैसे 2 बड़ी है तो बड़ी के पास क्या है, प्लस, तो प्लस। ठीक है, आई होप यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। रिमाइंडर अपना क्या आ गया, 1। क्या आ गया, 1। ये तो अपना डिवाइड करके। ठीक है, अब अपन यहाँ से रिमाइंडर की थ्योरम की हेल्प से अपन सीधा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से अपन सीधा भी निकाल सकते हैं। ये तो मैंने आपको इसलिए समझाया कि आपको डिवाइड करना मेरे को सिखाना था, ताकि आपको पॉलिनोमियल को डिवाइड करना भी आना चाहिए, तो उसके लिए मैंने ये बताया था आपको। ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम से अगर अपन को निकालना है रिमाइंडर, तो वो कैसे निकालेंगे। अब जैसे अपन को डिवाइड किससे करना है, x+1 से। हमेशा याद रखना, जिससे डिवाइड करना है अपन को उसको किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, हमेशा 0 के इक्वल कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। कितनी आ गई, -1। ठीक है, अब अपना जो px दे रखा है, क्या दे रखा है, px कितना दे रखा है,
3x² प्लस x माइनस 1, ये अपन को दे रखा है। ठीक है, पी एक्स इतना दे रखा है। अब जो ये x की वैल्यू अपने पास आई है, ये किस में रख देंगे, ये जो अपने पोलिनोमियल दे रखा है, जहां जहां x दिखे वहां वहां क्या लिखना है अपन को, -1। तो p -1 इज इक्वल टू 3, फिर -1 का स्क्वायर प्लस फिर क्या -1, ठीक है, और -1, ये दे रखा है अपन को। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर और माइनस तो हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ से क्या गया 3, और यहाँ पे प्लस माइनस तो -1, और यहाँ पर -1। ठीक है, यहाँ से 3 और -1 -2। ठीक है, यहाँ से 3 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 1। अब ये देखिए 1 आ गया ना, यहाँ पर भी 1 आ गया अपने पास, यहाँ पर भी 1 आया था। क्या आया था 1। इसका मतलब हो गया ना, एक तो अपन ने डिवाइड करके निकाला है, एक अपन ने सीधा शॉर्टकट तरीके से निकाला रिमाइंडर थ्योरम लगाकर। ठीक है, लेकिन आंसर वही आया है। ठीक है, तो आपको ये करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे भी कर सकते हैं, आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको डिवाइड करना हमेशा आना चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया है डिवाइड, वैसे आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं आई होगी, समझ गए होंगे सब कुछ। ठीक है, अब मैं कुछ आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं वो लिख देता हूँ, वो आपको क्या करनी है, याद करनी है। फिर उसके बाद ये चैप्टर एकदम से हलवा लगेगा, कुछ भी नहीं है फिर इस चैप्टर में, एकदम हलवा लगेगा, हलवा। तो जो भी अलजेब्रिक हैं आइडेंटिटीज वो मैं लिख देता हूँ, आपको याद करनी है। ठीक है, याद करने के बाद कल अपन एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे कि 2.1 में क्या दे रखा है। तो ये जितनी भी आइडेंटिटीज मैं लिख रहा हूँ यहाँ बोर्ड पे, वो आपको या तो लिखनी है अपनी कॉपी में, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी करके आपको कॉपी में लिखनी है और याद करनी है। ठीक है, इनके याद के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले है a+b का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगी a² + b² + 2ab। ठीक है, पहली तो ये हो गई। अब दूसरी, ये प्लस में तो माइनस में भी हो सकती है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे a² + b² - 2ab। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूँ आपको, तो ये याद करनी है आपको। ठीक है, अब जैसे a² - b², ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही रहना चाहिए मुंह ज़बानी। a - b a + b, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, हर कहीं काम आ जाता है ये, हर कहीं। ठीक है, फिर दे रखा है अपन को x + b और x + b। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, ये क्या आएगा x + a आएगा यहाँ पे, x + a x + b। तो ये कितना हो जाएगा a² + a + b x + ab। ठीक है, फिर क्या दे रखा है अपन को, जैसे 3 टर्म्स दे रखी हो और उसका स्क्वायर पूछ रखा हो, तो उसको कैसे लिखेंगे, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, उसको ये लिखें। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे a + b है, स्क्वायर अपन देख लिया, क्यूब भी तो पूछ सकते हैं, तो क्यूब क्या होगा a³ + b³ + 3ab a + b, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब a + b है तो a - b का क्यूब भी पूछ सकते हैं अपन को। ठीक है, तो इसमें क्या है a³ फिर माइनस आ जाएगा b³, फिर -3ab और a - b।
जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ वहाँ माइनस आ गया, बस इतना ही। और एक है अपना लास्ट फॉर्मूला, जो कि ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एक्स वाई जेड लिख दिया है, ठीक है। ये आइडेंटिटीज हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, तो इनको आपको याद करनी है। ये सब की सब इम्पोर्टेंट है, सब की सब इम्पोर्टेंट है, इनको याद करनी है आपको, ठीक है। जब भी अगली क्लास अटेंड करो उससे पहले ये याद होनी चाहिए आप, और ये अगर याद है फिर आपको एक्सरसाइज में कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आज की इंट्रोडक्शन क्लास ख़त्म करते हैं, यहीं तक थी, ठीक है। यहाँ तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया वो सेकंड चैप्टर में हर एक्सरसाइज में काम आएगा, यूज़ होगा, ठीक है। तो एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। पॉलिनोमियल, सबसे पहले अपने क्या देखा था, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में सबसे पहले टर्म्स देखना पड़ता है। टर्म्स में क्या होता है, एक तो वेरिएबल होता है और एक कोफिशिएंट होता है, ठीक है। एक तो वेरिएबल होता है, एक कोफिशिएंट होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, द चेन ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। जो टर्म्स की चेन होगी, यानी कि जितने भी टर्म्स होंगे उनको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अपने देखे थे। सबसे पहले देखा था मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें वन टर्म होती है, ओनली सिंगल टर्म होती है, उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकंड पे अपने क्या पढ़ा था, बाइनोमियल पढ़ा था, ठीक है। बाइनोमियल में क्या होता है, जिसमें दो टर्म होती है, ठीक है। पॉलिनोमियल दैट विच हैव टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल, ठीक है। तो वहां तक आपको समझ में आ गया। फिर तीसरा टाइप क्या पढ़ा था अपने, ट्राइनोमियल, ठीक है, जिसमें थ्री टर्म्स हो, यानी कि जिसमें भी थ्री टर्म्स होंगी वो क्या होगा, ट्राइनोमियल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपने देखा था डिग्री, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में अपने क्या देखा था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज़ होती है, यानी कि जो हाईएस्ट पावर होती है, कोफिशिएंट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, उसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो डिग्री भी अपने तीन प्रकार से, यानी तीन टाइप से देखी थी अपने, ठीक है। सबसे पहले अपने क्या देखा था डिग्री में, आपको याद है, डिग्री में सबसे पहले क्या देखा था, लीनियर, क्या देखा था, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, यानी कि जिसके हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद क्या देखा था अपने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, यानी कि डिग्री कितनी हो, 2 हो, उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, ठीक है। फिर थर्ड क्या देखा था आपने, याद कीजिए, अब मेरे साथ साथ बोलिए आप भी। थर्ड क्या देखा था अपने, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसमें क्या था, जिसकी डिग्री 3 हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर अपने क्या देखा था, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपको पता है क्या होता है, यानी कि वेरिएबल का ऐसा मान, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, ठीक है, जो पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे, विच मेक्स पॉलिनोमियल टू जीरो, यानी कि जो भी एक्स हो, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल जैसे अपन एक्स मान के चलते हैं, एक्स की वह वैल्यू जो पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे, उसको क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद अपन ने देखा था फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक अपन को इक्वेशन दे रखी है, यानी पॉलिनोमियल दे रखा है क्वाड्रेटिक, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वहाँ से फैक्टर कैसे निकालेंगे, एक्स का मान कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको समझाया था कि एक्स स्क्वायर है, फिर जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बीच वाला जो भी होता है उसमें अपन प्लस या माइनस में दो नंबर, यानी कि टू नंबर्स होते हैं,
किससे निकालते हैं, फैक्टर से निकाल लेते हैं, लिखते हैं, उसके बाद कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद जो भी बचता है उसको क्या करते हैं, जीरो के इक्वल करते हैं, उसके बाद वहां से x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन पढ़ लिया। फिर अपन ने क्या पढ़ा है, रिमाइंडर थ्योरम। ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम। डिवाइड करना भी अपन ने सीखा, पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं। रिमाइंडर में कुछ नहीं करना होता, जिसका भी डिवाइड करना होता है उसको क्या करते हैं, जीरो के इक्वल करते हैं। ठीक है, वहां से एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वो पॉलिनोमियल में रख देते हैं एक्स की जगह। ठीक है, वहां से जो भी अपने सोल्व करने के बाद आंसर आएगा वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, उसके बाद ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपके सामने मैंने लिख दी है। ठीक है, ये आपको याद करनी है। ठीक है, तो ये याद कर लोगे आप, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये याद कर लोगे आप। ये याद करने के बाद कल अपन फिर क्लास लेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 2.1 कल कंप्लीट करेंगे। तब तक आपको ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसको 2-3 बार देखनी है आपको, जिससे आपको ये समझ में आ जाए और अच्छे से नोट्स बनाने हैं आपको अपनी नोटबुक में। ठीक है, अगर क्लास पसंद आई हो, अगर क्लास आपको समझ में आई हो तो क्लास को लाइक करना, और कोई चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलना है, शेयर करना अपने दोस्तों के पास। ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।